कांग्रेस मैनिफेस्टो की कॉपी, अब की बार आंध्रा, बिहार और गुजरात एमपी के साथ हुआ अत्याचार। बजट 2024 आ चुका है और इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के वादों को पूरा कर दिया। तो ओवरऑल देखते हैं कि इस बजट में क्या पॉलिटिक्स है और इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बीजेपी की सरकार बनाने में टीडीपी और जेडीयू का बहुत बड़ा हाथ है और हमारे पीएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नीतीश और नायडू को खुश रखे। वैसे दोनों ही पार्टियों की डिमांड थी कि आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में डाला जाए, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे। अब बिना स्पेशल स्टेट कैटेगरी में डाले हुए उन्हें एक्स्ट्रा फंड दिए गए हैं। इस बजट में बिहार को 26,000 करोड़ का पैकेज मिला है ताकि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सके और वहाँ का डेवलपमेंट हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बिहार में करप्शन बहुत ज्यादा होता है। अब इतने सारे पैसों के बावजूद भी बिहार में डेवलपमेंट होगा इसके चांसेस बहुत कम है। और कैपिटल डेवलपमेंट के लिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज मिला है। वही वो स्टेट जिसने फुल बहुमत से बीजेपी को जिताया, यानी कि गुजरात, उड़ीसा और एमपी, इस बजट में उनके लिए कुछ खास स्पेशल चीज नजर नहीं आई। वही मोबाइल फोन के पार्ट्स के इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया गया है, यानी कि इस साल चाइना से बहुत सारे मोबाइल फोन मंगवाए जाएंगे और चांसेस है कि इस बार मोबाइल फोन के प्राइस में ड्रॉप देखने को मिले। साथ ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बजट को 30% से बढ़ा दिया गया है, यानी कि बॉर्डर के आसपास बहुत तेजी से रोड बनाई जाएगी। और इसका फायदा ये होगा कि अगर कभी भी कुछ गड़बड़ हुआ तो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचना हमारी मिलिट्री के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वही कांग्रेस मैनिफेस्टो की कॉपी की बात की जाए तो इस बार ये कहा गया है कि हमारे देश की 500 बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। हिंदुस्तान के हर गरीब युवा को पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में 1 साल का अप्रेंटिसशिप का अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं। 1 साल का 1 लाख रुपया मिलेगा। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship in 500 top companies for 12 months and internship allowance of 5,000 per month. साथ ही राहुल गांधी ने कहा था कि वो देश की महिलाओं के अकाउंट में खटाखट पैसे ट्रांसफर करेंगे। अब बीजेपी इस खटाखट के अपडेटेड वर्जन को लेकर आई है। बीजेपी ने कहा कि जिसे भी उसकी पहली नौकरी मिलेगी, सरकार की तरफ से लगभग 15,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे और ये इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। ये पैसा एक बार में नहीं भेजा जाएगा। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से 17,500 रुपए एक साल में बच सकते हैं, यानी कि महीने के लगभग 1450 रुपए बचेंगे। वह इनकम टैक्स में आम आदमी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आम जनता ये उम्मीद कर रही थी कि पेट्रोल और डीजल में जीएसटी लगाया जाएगा। अगर ऐसा होता तो ओवरऑल पेट्रोल का प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता। इससे दोनों के प्राइसेस कम होने के चांसेस काफी हाई थे, लेकिन जनता की ये मांग पूरी नहीं हुई। फार्मर्स की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.52 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। इस बार के बजट से गवर्नमेंट का ये एम है कि वो 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। वही किसानों की सबसे बड़ी डिमांड यानी कि एमएसपी की लीगल गारंटी अब तक पूरी नहीं की गई है। अगले 5 साल में 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया जाएगा, जिसकी मदद से अगले 5 साल में 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा। वही हर साल 1 लाख स्टूडेंट को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा विद एन इंटरेस्ट ऑफ 3%। साथ ही प्लास्टिक और हजार्डस सब्सटेंस पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। इस मूव से ये क्लियर है कि गवर्नमेंट चाहती है कि प्लास्टिक का यूज कम हो। वहीं सोलर सेल पर भी 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा। अब इस इंपोर्ट ड्यूटी से गवर्नमेंट का मकसद ये है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो। बेसिकली इस पूरे बजट में जो बहुत गरीब है उन्हें फ्रीबीज मिलेगा, जो बहुत अमीर है उन्हें टैक्स कट मिलेगा और जो मिडिल क्लास है उनके लिए बजट में कुछ भी नहीं है। उनकी परेशानियां कम नहीं होगी, रोजमर्रा की चीजें और भी महंगी होने वाली है। मोबाइल फोन और सोना के अलावा कुछ भी सस्ता नहीं होगा।